नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम से ये कार्यक्रम बीजेपी ने चलाया था, जब देश भर के 3000 से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता देश भर के सभी लोकसभा सीटों से भोपाल में जुड़े थे, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और 2024 के चुनावी बिगुल को भी प्रधानमंत्री ने भोपाल से फूंक दिया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी चुनावी कैंपेन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। आज पीएम ने एक साथ 5 वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, मध्य प्रदेश को 2, और मध्य प्रदेश में अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां 3 वंदे मातरम की ट्रेनें चलेगी। बिहार, झारखंड और गोवा को भी एक एक वंदे मातरम ट्रेन का सौगात मिला है और अब 18 से बढ़ के 23 वंदे मातरम ट्रेन भारत में हो गई है। लेकिन जब पीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान विपक्षी पार्टी की 23 जून को हुई मीटिंग्स पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन पार्टियों के पास घोटाले का अनुभव है, इसलिए इनकी अगर कोई गारंटी है तो घोटालों की गारंटी है। विपक्ष जो लगातार अब चुनावों में गारंटीज की बात करता है, उस पर पीएम ने ये बातें कही। आज भी मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं, अगर उनकी घोटालों की गारंटी है तो नरेंद्र मोदी की भी एक गारंटी है, और यह गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, देश को लूटा है, उनका हिसाब तो होकर रहेगा। जब जेल की सलाखें के सामने दिख रही है तब इनकी जुगलबंदी हो रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं और वे इसलिए ये सब करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, कट मनी का हिस्सा मिलता रहे। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, रास्ता तुष्टीकरण का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की जिन दलों की मीटिंग हुई है उनमें 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला उन पर है। कांग्रेस के शासनकाल में कॉमनवेल्थ वित्त घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा और चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला का जिक्र पीएम मोदी ने किया। शिक्षक भर्ती घोटाला का जिक्र वेस्ट बंगाल में किया। एनसीपी, डीएमके सबकर भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए और कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करके रहेंगे। पीएम ने ये 2 टूक कहा है। हालांकि उन सब का तो नाम लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार या जेडीयू का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण का जिक्र भी किया, जिस पर विपक्ष पर आरोप लगाया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 3 तलाक के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि जो लोग 3 तलाक के वकालत कर रहे थे वो वोट बैंक के भूखे लोग हैं, वे मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। मुस्लिम बहुल देश ने भी 3 तलाक को प्रतिबंधित किया है। हाल में मैं मिस्र गया था जहां 80-90 साल पहले ही 3 तलाक को खत्म कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पर भी विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष वोटों के लिए यूसीसी का विरोध कर रहा है। यानी संदेश साफ है कि यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और यूसीसी क्या देश पे लागू होने वाला है। ये बीजेपी का कोर मुद्दा था। राम मंदिर और 370 मुद्दा सुलझने के बाद अब बीजेपी यूसीसी पर बहुत ही आक्रामक रुख अपना सकती है। यानी पीएम मोदी ने आज 2 एजेंडा सेट कर दिया। एक कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, करप्शन पर डंके की चोट पर पीएम ने कार्रवाई की बात कहा है, और दूसरा यूसीसी के जरिए पोलराइजेशन, जो बीजेपी के लिए कोशिश है पोलराइजेशन वोटों की, उसकी भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह संतुष्टीकरण के तहत काम करना चाहते हैं। वंदे मातरम ट्रेन का भी जिक्र किया और कहा इससे राज्यों की कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये विपक्षी दल भ्रष्टाचार के गारंटी है। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बोले हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाले दिनों में समान नागरिक संहिता कानून पर तेजी से काम करेगी, और क्या 2024 का एजेंडा आज पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, उसकी लकीर खींच दी है कि एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ सिविल यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून की ओर बीजेपी बढ़ेगी। विपक्ष को भी कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। यानी 23 जून को जो विपक्ष की मीटिंग हुई थी, आज उस पर पीएम खुलकर बोले हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा कि 2024 में एक बार फिर से भाजपा सरकार। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अगर ये वीडियो आप जन नेटवर्क पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।
भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,74,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए
कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बना दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी।